जय श्री राम हमारे सभी क्लास 12 के प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का फ्लेमिंगो में प्रोज का चौथा चैप्टर है दी रेड ट्रैप। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट शार्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके साथ साथ यूपी बोर्ड 2022, 23 एवं 24 की बोर्ड परीक्षा में जितने भी शार्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, आज की इस क्लास में उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग कवर करेंगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास की क्लास हो चुकी है, ये उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस क्लास 12 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, और यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा डिटेल की किस तरह से पेड क्लास में एडमिशन ले, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस स्ट्रक्चर तो यहां पर आपको दिख जाएगा। और बाकी अन्य सभी चीजों के बारे में आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा। और आपको कोई डिटेल अन्य चीजों का डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जो है डिटेल जान सकते हैं। अब भैया जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस दी जा रही हैं, आप सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड करेंगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में यहीं से 90% क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। जो आपको प्रश्न करा रहे हैं यहीं से सीधे आपके सटीक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए आप किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। यहां पर जितने भी प्रश्न कराए जाएं आप सभी प्रश्न को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे, अच्छी तरह से उसे याद कर लेंगे, यही आपसे उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो भैया यहां पर देखिए ऊपर आपका लिखा गया है इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस। पहले हम लोग सभी इंपॉर्टेंट शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो भैया यहां पर देखिए पहला इंपॉर्टेंट शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर। रेड ट्रैप सेलर कौन था? मींस चूहेदानी बनाने वाला या बेचने वाला। सेलर मींस बेचने वाला, चूहेदानी बेचने वाला कौन था? तो भैया चूहेदानी बेचने वाला एक घुमक्कर था जो घूम करके चारों तरफ चूहेदानी को बेचता था। आगे दूसरा प्रश्न इसी में पूछे हुए हैं, हाउ डिड ही मेक देम। वह उन्हें कैसे बनाता था? तो भैया वह उन चूहेदानियों को वायर से बनाता था, जिसे वह किसी बड़ी फार्म में या फिर जो है मांग करके जो लाता था, किसी बड़ी फार्म में या फिर किसी दुकान से जो मांग करके लाता था उसी से वह उन्हें बनाता था। तो हो जाएगा आपकी दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। और ए प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ और ईजे सेट में पूछा गया, 23 के जेड सेट में पूछा गया और 24 के डीजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो मतलब आप देख सकते हैं ये सभी वर्षों में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब इस प्रश्न का उत्तर देखिए आपका एक एक करके लिखे हुए हैं। जो आपका पहला प्रश्न है, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर। रेड ट्रैप सेलर कौन था? इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द रेड ट्रैप सेलर वाज अ वेगाबॉन्ड। मींस रेड ट्रैप सेलर चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, अ वेगाबॉन्ड मींस एक घुमक्कर था, हु वेंट अराउंड जो चारों तरफ जाता था, सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर मींस अपनी तार की बनी हुई छोटी चूहेदानी को बेचने के लिए जो चारों तरफ जाया करता था। ये भैया आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि हु वाज द रेड ट्रैप सेलर मींस चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति कौन था। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाउ डिड ही मेक देम। वह उन चूहेदानियों को बनाता कैसे था? अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, ही मेड देम वह उन्हें बनाता था, फ्रॉम दी मटेरियल मींस उन पदार्थों से बनाता था, ही गॉट बाय बेगिंग जिसे वह मांग करके लाता था, इन दी स्टोर्स मींस दुकानों में से, आर एट दी बिग फार्म्स या फिर बड़े बड़े फार्मों में से या दुकानों में से जिसे मांग करके लाता था उसी से वह उन्हें बनाता था। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो एक बार आप इस पहले प्रश्न का पूरा उत्तर एक बार आप साथ में देख लेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे
तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द रेड ट्रैप सेलर वाज अ वेगाबॉन्ड हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। He made them from the material he got by begging in the stores or at the big firms। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, व्हाट आइडिया, कौन सा विचार, अबाउट द होल वर्ल्ड मीन संपूर्ण संसार के बारे में, डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस, एक बार उसके दिमाग में आया हुआ था। मीन्स कौन सा विचार इस संपूर्ण संसार के बारे में उसके दिमाग में एक बार आया हुआ था। मीन्स उस घुमक्कड़, उस जो है वेगाबॉन्ड, उस जो है रेड ट्रैप सेलर के दिमाग में कौन सा इस पूरे संसार के बारे में एक विचार कौन सा अचानक सा आया हुआ था। तो भैया कौन सा विचार था, वह यही विचार था ना कि वह पूरे संसार को क्या मान रहा था, एक बिग रेड ट्रैप मान रहा था, एक बड़ी चूहेदानी मान रहा था। और जो यहां पर जब ये सभी आनंद है, सभी प्रकार की संपत्ति है, वस्तु है, पैसा है, इसे वह लालच मान रहा था, बेट मान रहा था, जिसके लालच में लोग जो है यहां पर आ जाते हैं और जब इस संसार में आ जाते हैं तो यहीं पर फंस करके रह जाते हैं। ये उसका फिलॉसफिकल अंदाज था, मींस उसका दार्शनिक विचार था इस पूरे संसार के बारे में। यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडवी सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, उसके दिमाग में अचानक से विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, जो ये चारों तरफ उसके जो चारों तरफ संसार है, वॉज नथिंग, कुछ नहीं है, बट अ बिग रेड ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी है। इट ऑफर्ड रिचेस, यह धन संपत्ति जो है ऑफर करती है, एंड जॉयस, खुशियां ऑफर करती है, शेल्टर, शरण ऑफर करती है, एंड फूड, और भोजन ऑफर करती है, हीट, गर्मी ऑफर करती है, एंड क्लॉथिंग, कपड़े ऑफर करती है। एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से एज द रेड ट्रैप, जिस तरह से चूहेदानी ऑफर करती है, चीज मींस पनीर ऑफर करती है, एंड पोर्क, और सुअर के मांस को जिस तरह से ऑफर करती है, उसी तरह से इस संसार भी इन सारी चीजों को ऑफर करता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और जब कोई भी इन सभी चीजों से टेम्प्टेड होता है, मींस ललचाता है, टू टच दी बेटी, लालच को स्पर्श करने की, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, या उसे अपने आप में क्लोज कर लेती है, बंद कर लेती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एंड एंड, उसके बाद सब कुछ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कुछ इस तरह से उसका दार्शनिक विचार था इस संपूर्ण संसार के बारे में। किसका दार्शनिक विचार था, उस वेगाबॉन्ड, उस रेड ट्रैप सेलर का ये जो है दार्शनिक विचार था। अभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका आएगा, पहला ही प्रश्न आएगा तो उसमें उसके दार्शनिक अंदाज को पूछा गया, तो उससे आपको बताएंगे, वहां पर भी अभी इस चीज को दार्शनिक अंदाज को उसके बताएंगे। तो भैया ये हो गया आपका इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडवी सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो उत्तर एक बार देख लीजिए। और he was struck by the idea that the whole world about him was nothing but a big rat trap. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. आगे बढ़ते हैं भैया तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा है। और तीसरे प्रश्न पर चलने से पहले जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चों में शेयर कर दें। और ये तीसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के इजी सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट, कौन सा क्रिसमस का उपहार, डिड एडला रिसीव, एडला प्राप्त करती है, फ्रॉम दी पेडलर, उस घुमक्कड़ से, उस घुमक्कड़ से कौन सा क्रिसमस का उपहार जो है एडला प्राप्त करती है। तो भैया कौन सा उपहार उससे मिलता है, एक जो है उससे चूहेदानी मिलता है, और उस चूहेदानी में 10 जो है 10 क्रोनोर की 3 नोट मिलती है, इसके साथ साथ एक लेटर भी उसे मिलता है। ये मिला। आगे दूसरा प्रश्न है, व्हाई डिड सी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह खुशी से क्यों चीख पड़ी थी। तो भैया वह इन सारी चीजों को प्राप्त की हुई थी, जो 30 क्रोनोर उसे मिले हुए थे, और जो लेटर उससे विश करने के लिए मिला हुआ था, उसे देख करके वह खुशी से चीख पड़ी हुई थी। तो ये सारे
आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जो तीसरे में दो प्रश्न पूछा गया, दोनों का उत्तर हमने हिंदी में आपको बता दिए, बस उसी को आपको इंग्लिश में अब ट्रांसलेट करके लिखना है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की जिस सेट में पूछा गया तो पहले ही आपको बता दिए हैं। अब देखिए आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, उस घुमक्कड़ से कौन सा जो है क्रिसमस का उपहार प्राप्त करती है, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, एडला रिसीव्ड अ स्मॉल रेड ट्रैप, एडला एक छोटी सी चूहेदानी प्राप्त करती हैं, एंड इन इट और इसमें ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर नोट्स और 3 जो है 10 क्रोनोर की मुड़ी हुई नोट को प्राप्त करती हैं, एंड आल्सो अ लेटर और एक पत्र भी प्राप्त करती हैं, रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था, फॉर क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम द पेडलर, क्रिसमस का उपहार उस पेडलर की तरफ से था जो है, और बड़े बड़े अक्षरों में इस चीज को लिखा गया था। अब जो दूसरा प्रश्न पूछा गया वह क्यों खुशी से चीख पड़ी थी, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह खुशी से चीख पड़ी बिकॉज क्योंकि सी फाउंड दीज थिंग्स एट क्रिसमस प्रेजेंट, क्योंकि क्रिसमस की उपहार के रूप में वह इन सारी चीजों को प्राप्त की हुई थी, इसलिए वह खुशी से चीख पड़ी हुई थी। तो भैया ये हो गया आपका इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, एडला रिसीव्ड अ स्मॉल रेड ट्रैप एंड in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes and also a letter written in large jagged characters for Christmas present from the peddler. She gave a little cry of joy because she found these things at Christmas present. आगे भैया बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा है। चौथा प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए यूपी बोर्ड 2022 की ई सेट में पूछा गया, 23 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया और 24 के डीवी और ईबी सेट में पूछा गया, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड पेडलर कंसीडर, क्यों वह जो है पेडलर वह घुमक्कड़ मान रहा था, द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, इस संसार को एक चूहेदानी क्यों मान रहा था, वह घुमक्कड़ इस संसार को एक चूहेदानी क्यों मान रहा था, तो भैया इसलिए मान रहा था क्योंकि यह संसार उसके प्रति कभी अच्छे से बिहेव नहीं किया, अच्छे से व्यवहार नहीं किया, इसीलिए उसने गलत इस संसार के बारे में विचार अपना बना लिया हुआ था। आप देखिए इस प्रश्न का उत्तर यही आपका लिखना है, यही देखिए लिखे हुए हैं, द पेडलर कंसीडर्ड द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, उस घुमक्कड़ ने संसार को एक चूहेदानी के रूप में माना, बिकॉज क्योंकि ही वॉज नेवर ट्रीटेड काइंडली, क्योंकि इसके साथ कभी अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता था, बाय द वर्ल्ड, इस संसार के द्वारा उसके प्रति कभी दयालुता पूर्वक व्यवहार नहीं किया गया इस संसार के द्वारा, इसलिए उसने इस संसार के बारे में ऐसा विचार बना लिया। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर एक बार और देख लीजिए, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, The peddler considered the world as a rat trap because he was never treated kindly by the world. तो भैया सेम वही बात हो गई, जैसे आपको कोई चीज ना मिले, जैसे सपोज दैट हम कोनो लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और लड़की हमको एकदम भाव ही नहीं दे रही है, किसी और से एकदम बढ़िया से बतिया रही, किसी और से मतलब पटी वटी है, ऐसा अगर है तब बताओ अगर किसी और से वो जो है उसका चक्कर चल रहा है, हमको कैसे लगेगा, हमको बहुत बुरा लगेगा ना, हम उसके बारे में बहुत गलत सोचने लगेंगे ना कि लड़की ही खराब है, सब कुछ गलत सोचने लगेंगे ना, क्यों, क्योंकि वो हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं की, इसलिए हम ऐसा सोचेंगे। और वही सेम चीज यहां पर हुआ, पेडलर के साथ हुआ, उस घुमक्कड़ के साथ हुआ, इस संसार ने उसके साथ कभी दयालुता पूर्वक व्यवहार नहीं किया था, इसलिए उसने इस संसार के बारे में इस तरह से अपना एक अलग नैरेटिव बना लिया। ठीक है, तो भैया ये हो गया चौथे प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करते हैं अब समझ गए होगे, अब कोनो दिक्कत नहीं होगी। अगर अब नहीं समझे होगे तब दिक्कत है, आपके साथ दिक्कत है, हमारे साथ दिक्कत नहीं है। हमको जितना समझाना था, जिस स्तर से समझाना था, हमने समझा दिया। अब आपके दिमाग में तब गड़बड़ी है, और दिमाग में गड़बड़ी के लिए भैया इलाज करा लेना। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। देखिए पांचवा प्रश्न है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक, कौन सी चीज पेडलर को सोचने के लिए मजबूर की, दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रेड ट्रैप, कि वह भी रेड ट्रैप में पड़ गया है, मींस वह भी जो है चूहेदानी में पड़ गया है।
वह भी संसार की चूहेदानी में पड़ गया है। इस चीज को सोचने के लिए कौन सी चीज मजबूर की, कैसे वह इसके दिमाग में विचार आया कि वह भी संसार की चूहेदानी में फंस चुका है। तो कैसे विचार आया भैया, जब वह चोरी करके जंगल की तरफ जा रहा था, जंगल की तरफ गया, रास्ते में जंगल के रास्ते से गया और जंगल में जब वह खो गया, तब वह सोचा इस विचार का, उसके दिमाग में तब यह विचार आया कि वह भी इस संसार के जो है चूहेदानी में फंस चुका है। इस लालच के चक्कर में, इस 30 करोड़ के चक्कर में वह भी संसार के चूहेदानी में फंस चुका है। और किस लालच में? 30 करोड़ के लालच में। तो भैया यही आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। दी पेडलर रियलाइज्ड दैट, पेडलर ने महसूस किया दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन दी पब्लिक हाईवे, उसे पब्लिक हाईवे से नहीं चलना चाहिए। विद दी स्टोलन मनी इन दी इन हिज पॉकेट, मींस जो है अपने पॉकेट में इस चोरी वाले पैसे के साथ उसे मेन हाईवे से, मुख्य हाईवे से नहीं चलना चाहिए। ही वेंट इनटू दी वुड्स, वह जंगल में घुस गया। ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ दी वुड, वह जंगल का अंत आए बिना वह चलता रहा। देन ही रियलाइज्ड, फिर वह महसूस किया दैट ही हैड फॉलन इनटू द रैट ट्रैप, कि वह भी चूहेदानी में फंस चुका है। फिर उसके बाद उसने महसूस किया कि वह भी चूहेदानी में फंस चुका है, इस संसार की चूहेदानी में फंस चुका है इस लालच के चक्कर में। तो भैया ये हो गया आपका इस 5वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, फिर से देखिए, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर है द पेडलर रियलाइज्ड दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे विथ हिज स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट। ही वेंट इनटू द वुड्स, ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। देन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड फॉलन इनटू द रैट ट्रैप। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब यहां पर देखिए छठा प्रश्न आपके सामने है, और ये छठा प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडवाई सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? Why did the man selling rat trap resort to begging and petty thievery? ये भैया आपके सामने प्रश्न है और यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है? चूहेदानी विक्रेता ने भीख और चोरी का सहारा क्यों लिया? वो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था, विक्रेता था, वह भीख और चोरी का सहारा क्यों लिया? तो भैया अपनी आजीविका को चलाने के लिए वह भीख और चोरी का सहारा लिया हुआ था, क्योंकि वह जो बिजनेस कर रहा था, जो व्यवसाय कर रहा था चूहेदानी बनाने वाला का, वो व्यवसाय उसका प्रॉफिटेबल नहीं था, लाभदायक नहीं था, इसलिए उसने चोरी करना शुरू किया। ठीक है, और चोरी और बेगिंग मींस मांगना शुरू किया। तो अब देखिए इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। देखिए लिखे हुए हैं द पेडलर यूज्ड टू सेल रैट ट्रैप्स एज अ लिवलीहुड, मींस वह पेडलर जो है रेड टैप्स चूहेदानी बेचता था एज लिवलीहुड मींस आजीविका के लिए। अपनी आजीविका के लिए वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, वह जो है पेडलर, वह घुमक्कड़ अपनी आजीविका के लिए चूहेदानी बेचता था। हिज बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, उसका व्यवसाय विशेष रूप से लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी, इसलिए उसे जो है भीख और चोरी का सहारा लेना पड़ा, और इसीलिए उसे भीख और चोरी का सहारा लेना पड़ा। तो भैया ये हो गया आपका इस छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग 7वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, The peddler used to sell rat trap as a livelihood. His business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery. आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के ईए सेट में पूछा गया प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? Why did the iron master speak kindly to the peddler? वह आयरन मास्टर लौह व्यापारी उस पेडलर उस घुमक्कड़ के साथ अच्छे से व्यवहार बात क्यों किया? एंड इनवाइट हिम होम, और उसे घर आमंत्रित क्यों किया? तो भैया इसलिए किया हुआ था क्योंकि वह उसे अपना पुराना रेजिमेंटल साथी कैप्टन वॉन स्टेल समझ रहा था, इसीलिए उसने उसके साथ अच्छे से व्यवहार किया, उसने उसके साथ अच्छे से बात किया और उसे अपने घर पर आमंत्रित किया। बस एक ही रीजन था, वह उस रात के अंधेरे में उसे क्या समझ रहा था? अपना पुराना कॉमरेड, पुराना साथी कैप्टन वॉन स्टेल समझ रहा था। रात के अंधेरे में भैया कंफ्यूजन हो जाती है ना, जैसे समझ जाइए, एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे जो है
कोनो किसी के यहाँ शादी है और कोनो रेस्टोरेंट में सपोज दैट शादी है और शादी में आप देखोगे एकदम लड़की मेहरारू एकदम खूब जो है एकदम सिंगार लिपस्टिक पाउडर खूब क्रीम पाउडर लगा के आती हैं, एकदम करिया रहेंगी, एकदम गोर हो जाएंगी, उस शादी में आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जो है आपको करिया है लेकिन गोर का जो है गलतफहमी हो रही है। काहे को? उस रात के अंधेरे में गोर की गलतफहमी हो रही है। ऐसे सेम इसको भी गलतफहमी हो गया, किसके? रात के अंधेरे में गलतफहमी हो गया कि तो हमारा पुराना साथी है, जबकि वह उसका पुराना साथी नहीं था। ये रात के अंधेरे में गलतफहमी होती है। सेम कंडीशन बता दिए ना, दिनवा में एकदम जो है लगेगा, आप बाद में देखोगे लगेगा कि एकदम करिया है, लेकिन सदिया उदिया में जैसे सच करके आती है लड़कियां मेहरुआ, करिया ही लड़कियां मेहरुआ, आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया यहू तो बहुत गोर है, और ऐसा आपको लगेगा कि तुरंत ब्याह कर ले, इतना गोर है। तो सेम कंडीशन वही इसके साथ यहां पर हुआ कि यहां पर रात के अंधेरे में पहचान नहीं पाया, रात के अंधेरे में उसे अपना पुराना साथी समझ बैठा, इसलिए उसने उसके साथ अच्छे से बात किया और उसे अपने घर पर आमंत्रित किया। इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए उत्तर लिखे हुए हैं, द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली, आयरन मास्टर ने एकदम अच्छे से बात किया, टू द पेडलर, उसे जो है पेडलर से, उस घुमक्कड़ से, एंड इनवाइटेड हिम होम, और उसे घर आमंत्रित किया, बिकॉज, क्योंकि he had mistaken him, क्योंकि वह गलती कर दिया था, he had mistaken him for an old regimental comrade, क्योंकि वह गलती से उसे अपना पुराना रेजिमेंटल साथी समझ लिया था, कैप्टन वॉन स्टेल, क्योंकि वह अपना उसे पुराना रेजिमेंटल साथी कैप्टन वॉन स्टेल समझ लिया था गलती से। तो भैया ये हो गया आपका इस 7वें प्रश्न का सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद आपका 8वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइटेड हिम होम बिकॉज ही हैड मिस्टेकन हिम फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन वॉन स्टेल। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, और ये 8वां प्रश्न भी यूपी बोर्ड 2024 के डीएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? What did the young girl find? उस नौजवान लड़की ने क्या पाया? In the package, उस पैकेज में, when she opened it, जब उसने उसे खोला, in the lesson the rat trap, the rat trap वाले चैप्टर में जब उस नौजवान लड़की ने उस बॉक्स, उस पैकेज को खोला तो क्या पाया? तो भैया उसमें तीन जो है 10 करोड़ की नोट पाई हुई थी ना, मतलब 30 करोड़ पाई हुई थी ना, और एक लेटर भी था, यह चीज वह पाई हुई थी। इसका कुछ इसी तरह से उत्तर आपको पीछे कराए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, द यंग गर्ल फाउंड अ स्मॉल रेड टैप, यंग गर्ल ने एक छोटी सी चूहेदानी पाई, विथ 3 रिंकल 10 करोड़ नोट्स, उसमें 3 मुड़ी हुई जो है 10 करोड़ की नोट थी, एंड अ लेटर, और एक लेटर था, एड्रेस टू हर इन द पैकेज व्हेन शी ओपनड इट, जब उसने उसे खोला उसमें उसको संबोधित करते हुए एक पत्र भी उसके नाम पर था। तो भैया ये हो गया 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, The young girl found a small rat trap with 3 wrinkled 10 crore notes and a letter addressed to her in the package when she opened it। तो भैया ये हो गया। अब यहीं पर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 8 ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे, और यहीं से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया। तो उम्मीद करते हैं आपने इसे अच्छे से तैयार कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ, और आपको कितने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे? 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे, और चारों बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, चारों को आपको तैयार करना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया। एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हो आप बिल्कुल एडमिशन जल्दी से जल्द करा लेना, क्योंकि उसमें सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको जो है दी जा रही हैं, और आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट करा दिया जाता है, आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन भी करा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला है यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो हो गया भैया। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उसे देख लेते हैं। देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है? दी स्टोरी मीन्स कहानी, दी रेड ट्रैप मीन्स रेड ट्रैप की, इज बोथ मीन्स दोनों है, इंटरटेनिंग मीन्स आनंददायक भी है, एंड फिलोसफिकल और दार्शनिक भी है, डिस्कस मीन्स व्याख्या करिए। ये जो आपकी दी रेड ट्रैप की कहानी है
इंटरटेनिंग भी है, आनंददायक भी है एंड फिलोसफिकल और दार्शनिक भी है। इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। इंटरटेनिंग तो आप समझ गए होंगे, आपको कितना मजा आया कहानी पढ़ करके, इंटरटेनिंग तो बताने की जरूरत नहीं है। फिलोसफिकल कैसे है, दार्शनिक कैसे है, आप जो है उसका संसार के बारे में जो उसका दृष्टिकोण था वह उसका दार्शनिक दृष्टिकोण ही था, इसलिए दार्शनिक भी आपका ये चैप्टर है। तो दोनों चीजों को आपको समाहित करते हुए इस प्रश्न के उत्तर में उत्तर लिखने हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडवाई सेट में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे होगा। द स्टोरी इज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फेरी टेल, मीन्स यह कहानी एक फेरी टेल के रूप में कही गई है विद अ हैप्पी एंडिंग। और इसका एंडिंग कैसे होता है, एक खुशी वाला इसका एंडिंग मीन्स समापन होता है। द नैरेटिव इज इंटरेस्टिंग, इसकी कहानी बहुत रुचिकर है। विथ मैनी सरप्राइजेस, बहुत सारे इसमें सरप्राइज आश्चर्य आते हैं, इसलिए कहानी बहुत आनंददायक है। एंड अटेंशन ग्रेबिंग डायलॉग्स, और आपके अटेंशन मीन्स आपके ध्यान को आकर्षित करने वाले डायलॉग्स हैं, मीन्स जो है वार्तालाप हैं। इसमें आपके ध्यान को आकर्षित करने वाले बहुत सारे डायलॉग्स हैं, मीन्स आपका हाँ डायलॉग्स हैं, डायलॉग मीन्स वार्तालाप हैं। द ट्विस्ट, और इसमें जो ट्विस्ट आता है, एंड द अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस, और जिसका अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया होती है ऑफ द कैरेक्टर्स मीन्स पात्रों की, ऑफन एस्टोनिश प्रायः जो है चकित कर देती है द रीडर मीन्स जो पढ़ते हैं पाठकगण को, मेकिंग द स्टोरी इंटरटेनिंग, और ये चीज कहानी को रुचिकर बना देती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि कहानी कैसे रुचिकर है। अब जो दूसरा प्रश्न पूछा गया उसका फिलोसफिकल दृष्टिकोण क्या था, दार्शनिक कैसे कहानी है, अब वही संसार वाला दृष्टिकोण लिखेंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं। हाउएवर फिर भी द ऑथर हैज केयरफुली मैनेज्ड टू वीव फिलोसफिकल एलिमेंट्स इनटू द स्टोरी लाइन, मीन्स लेखक ने इसमें अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को बड़े बारीकी से ऐड किया हुआ है। द रैट ट्रैप पेडलर कंपैरिजन ऑफ द होल वर्ल्ड विद अ जायंट रैट ट्रैप, मीन्स जो रैट ट्रैप पेडलर है जो इस संसार को एक विशाल जो है चूहीदानी से तुलना करता है, मेक्स एन इंटरेस्टिंग कमेंटेटरी, यह इसे रुचिकर कमेंटेटरी बना देता है ऑन हाउ सच पीपुल एंड अप गेटिंग ट्रैप्ड, कैसे इस संसार के लोग बस जाते हैं जाल में, इन द जायंट चास्म, इस विशाल जाल के, इस विशाल खाई के, जासमिन्स होता है खाई, इस विशाल खाई में कैसे लोग फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। दी स्टोरी आल्सो मेक्स एन ऑब्जर्वेशन, मीन्स यह कहानी ऑब्जर्वेशन भी दिखाती है, जो है ध्यान से ऑब्जर्वेशन भी करती है ऑन द इनहेरेंट गुडनेस, इनहेरेंट मीन्स स्वाभाविक, गुडनेस मीन्स अच्छाई, स्वाभाविक अच्छाई की, ऑफ द पीपल मीन्स लोगों की, लोगों की जो स्वाभाविक अच्छाई है उसकी तरफ भी ये कहानी इंडिकेट करती है। स्वाभाविक अच्छाई कैसे, क्योंकि अंत में देखिए देखा आपने जो है किस तरह से वह रेड टेप पेडलर सुधर गया था। आगे है इट आल्सो शोकेसेस, यह भी दिखाती है हाउ गुडनेस एंड काइंडनेस, कैसे किसी की अच्छाई और दयालुता शोन बाय सम पीपुल, मीन्स जो किसी के द्वारा दिखाई जाती है, कैन चेंज अदर्स पर्सपेक्टिव, कैसे दूसरे के दृष्टिकोण को बदल देती है। तो भैया ये हो गया आपका इस पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द स्टोरी इज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फेरी टेल with a happy ending, the narrative is interesting with many surprises and attention grabbing dialogues, the twist and the unexpected reactions of the characters often astonish the reader, making the story entertaining. However, the author has carefully managed to weave philosophical elements into the storyline. The rat trap peddler's comparison of the whole world with a giant rat trap makes this an interesting commentary on how such people end up getting trapped in the giant chasm. The story also makes an observation on the inherent goodness of people. It also showcases how goodness and kindness shown by some people can change others' perspective. तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है और ये दूसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है,
व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ विद द स्ट्रेंजर मिस अजनबी के साथ एट आयरन मास्टर्स हाउस, उस लौ व्यापारी के घर पर। उस लौ व्यापारी के घर पर उस अजनबी के साथ क्या घटित हुआ? तो भैया दिनवा में उसे पहचान लिया था ना लौ व्यापारिया, वो लौ व्यापारी दिनवा में पहचान लिया, उसके बाद भगाने वाला उसको था। अगला प्रश्न देखिए, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विल्मनसन, और वह कैसे एडला विल्मनसन के द्वारा उसके साथ व्यवहार किया गया? तो भैया एडला विल्मनसन जैसे उसे भगाने वाले थे एडला विल्मनसन के बाबूजी, वैसे एडला विल्मनसन आ जाती हैं और तुरंत रोक देती हैं, कहती हैं पिताजी आपने जो है अगर इस व्यक्ति को लाया हुआ है, एक सम्मान की तरफ लाया हुआ है, तो इसे सम्मान से ही विदा करना है आपको। और सामने कल क्रिसमस है, आज क्रिसमस है, क्रिसमस आज ही था जिस दिन ये बात हो रही थी, और आज क्रिसमस है, क्रिसमस के इस पवित्र दिन पर आप इस तरह से इस व्यक्ति को भगा नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है एडला विल्मनसन उसे रोक लेती हैं, उसके लिए अच्छी दलिया बनाती हैं, खाना बनाती जो है और उसको जो है मीट उट देती हैं और मछली उछली बनाती हैं, मतलब कुल उसके लिए बनाती हैं और बहुत खुश रहती हैं। अरे लड़की लोग खाना बनाने में एकदम खुश रहती है ना, और किसी अजनबी के लिए, ऐसे के लिए जो है जो कभी जिंदगी में अच्छे से खाना ही ना खाया हो, उसके लिए अगर उन्हें बनाना हो तो और खुशी से बनाती हैं। इसलिए बनाती हैं ताकि वो तारीफ हमरा कर दे, इतना अच्छा बनाई हुई है, इतना अच्छे से व्यवहार की, खूब हमारी तारीफ कर दे, इसलिए खूब बढ़िया बढ़िया से बना देती हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल समझ रहे होंगे, लड़का तो और से समझ रहे होंगे, लड़की लोग भी समझ रही होंगी कि सर जी जो है बतिया हकीकत वाली है वो बतिया बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ जाना। हाँ, इसलिए लड़का लोग लड़की लोग के चक्कर मत पड़ना, इनके 36 कला आता है। अब इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, बहुत आपके अंदर समझदारी आ गई तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं कि जो है उस स्ट्रेंजर के साथ जो है आर्यन मास्टर के घर पे क्या घटित होता है। देखिए उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, When the stranger was clean and well dressed, जब वह अजनबी एकदम पूरी तरह से साफ हो गया, नहा वहा लिया था और एकदम अच्छी तरह से कपड़े पहन लिया था, The Iron Master recognized him, आयरन मास्टर ने उसे पहचान लिया, that this person is not कैप्टन वॉन स्टेल, कि यह व्यक्ति कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है। आगे दी स्टेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, और उस अजनबी ने कोई उसे बहाना, उसे बेवकूफ बनाने का प्रयास नहीं किया। ही सेड, उसने कहा, इट इज नॉट माय फॉल्ट सर, यह मेरी गलती सर नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैंने कुछ भी जो है बहाना नहीं बनाया था, बट अ पुअर ट्रेडर, हमने अपने आप को हमेशा एक गरीब विक्रेता बोला था। दी आयरन मास्टर सेड, आयरन मास्टर ने कहा, यू नाउ यू गेट आउट ऑफ द हियर एज फास्ट एज यू कैन, अब यहां से तुम उतना तेजी से चले जाओ जितना तेजी से जा सकते हो। अब एंट्री किसकी होगी? आयरन मास्टर की बिटिया की एंट्री होगी, बिटिया की एकदम धमाकेदार एंट्री होगी। देखिए कैसे एंट्री होगी, बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर एडला सेड, मिस पुत्री एडला ने कहा, क्या कहा? आई थिंक ही आर्ट टू स्टे विथ अस टुडे, मैं सोचती हूं कि इसे आज हमारे साथ रहना चाहिए। एडला ट्रीटेड वेरी काइंडली विथ स्ट्रेंजर, उस अजनबी के साथ एडला बहुत अच्छे से व्यवहार करती हैं। सी मेड गुड थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री पेडलर, उस गरीब भूखे पेडलर के अच्छे अच्छे भोजन बनाती हैं। सी गेव हिम टू ईट दी क्रिसमस फिश एंड पोरीज, वह उसको खाने के लिए क्रिसमस की जो है मछली देती हैं, एंड पोरीज दलिया को देती हैं। इस तरह से एडला विल्मनसन के द्वारा उस अजनबी के साथ व्यवहार किया गया, प्यारा सा व्यवहार, क्यूट क्यूट सा व्यवहार किया गया। अब इस जल्दी से एक बार इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, When the stranger was clean and well dressed, the Iron Master recognized him that this person is not Captain Von Stale. The stranger made no attempt to dissimulate. He said, it is not my fault, sir. I never pretended to be anything but a poor trader. The Iron Master said, now you get out of here as fast as you can. But just as the man was opening the door, the daughter Edla said, I think he ought to stay with us today. Edla treated very kindly with stranger. She made good things for the poor hungry peddler. She gave him to eat the Christmas fish and porridge. तो यह हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज और टाइप क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जल्दी से लाइक करिए
अब यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न आ गया है और ये तीसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के एए सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए द इवेंट्स मींस घटनाओं का दैट फॉलो व्हेन द रेड टैप पेडलर रियल आइडेंटिटी इज रिवील्ड, जब उस रेड टैप पेडलर की वास्तविक जो है आइडेंटिटी मींस पहचान रिवील हुई, तो उसके बाद घटना को आप लिखिए। टू हिज लीडिंग टू हिज रिफॉर्मेशन, मतलब कैसे उसमें बदलाव भी हुआ था और उस घटना के बाद कैसे उसमें बदलाव हुआ उसको भी आपको लिखना है। तो भैया ये आपका प्रश्न है, मींस ये तीसरा प्रश्न है, तो आपको सारी चीजें वही लिखना है। ठीक है, जब पहचान लिए तो कैसे सारी चीजें वही, अभी जैसे दूसरे प्रश्न में था ना, लगभग वही सारी चीजें आपको इस तीसरे प्रश्न में भी लिखना है जो आपने दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है। अब देखिए क्या क्या लिखे हुए हैं। व्हेन द स्ट्रेंजर वाज क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, जब स्ट्रेंजर जो है अच्छे एकदम नहा वहा के तैयार हो गया, अच्छे कपड़े पहन लिया। द आयरन मास्टर रिकॉग्नाइज्ड हिम, आयरन मास्टर ने उसे पहचान लिया। दैट दिस पर्सन इज नॉट कैप्टन वॉन स्टेल, यह व्यक्ति कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है। आगे है द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, उस अजनबी ने कोई बेवकूफ बनाने का प्रयास नहीं किया। ही सेड इट इज नॉट माय फॉल्ट सर, उसने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है सर। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने जो है इसके एक गरीब विक्रेता के अलावा कोई बहाना नहीं बनाया। द आयरन मास्टर सेड, आयरन मास्टर ने कहा नाउ यू गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, अब यहां से तुम उतना तेजी से चले जाओ जितना तेजी से जा सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर एडला से, एडला ने कहा आई थिंक ही आर्ट टू स्टे विथ अस टुडे, मैं सोचती हूं कि उसे आज यहीं पर रहना चाहिए। ठीक है, आगे है एडला ट्रीटेड वेरी काइंडली विथ स्ट्रेंजर, एडला उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार की। सी मेड गुड थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री पेडलर, उस गरीब भूखे पेडलर के लिए अच्छी चीजों को बनाई। सी गेव हिम टू ईट दी क्रिसमस फिश एंड पोरीज, वह उसे क्रिसमस की जो है मछली और दलिया खाने के लिए दी। यहां तक तो आप दूसरे क्वेश्चन में देखिए थे। अब देखिए थोड़ा सा आगे ऐड किए हुए हैं दिस काइंड बिहेवियर, दिस काइंड बिहेवियर, यह काइंड मींस दयालु व्यवहार ऑफ एडला विल्मेंसन, एडला विल्मेंसन का, यह एडला विल्मेंसन का दयालु व्यवहार चेंज्ड हिम, उसे बदल दिया। एंड ही रिटर्न्ड स्टोलन 30 करोड़ मनी, और जो 30 करोड़ वह चुराया हुआ था उसने वापस कर दिया। क्योंकि प्रश्न आपका यहां पर पूछा गया था डिस्क्राइब द इवेंट्स, घटनाओं को डिस्क्राइब करिए दैट फॉलो व्हेन द रेड टैप पेडलर रियल आइडेंटिटी इज रिवील, जब उसकी वास्तविक पहचान रिवील हुई थी, प्रकट हुई थी, लीडिंग टू हिज रिफॉर्मेशन, और कैसे उसमें बदलाव आया उसको भी आपको लिखना है। तो बदलाव वाली लाइन आपको ऐड करना है, बाकी तो सारी चीजें आपका दूसरे क्वेश्चन में आपको मिल गई थी। तो भैया ये हो गया आपका इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और आप उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग चौथे और अंतिम इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, व्हेन द स्ट्रेंजर वाज क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, द आयरन मास्टर रिकॉग्नाइज्ड हिम दैट दिस पर्सन इज नॉट कैप्टन वॉन स्टेल, द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, ही सेड इट इज नॉट माय फॉल्ट सर, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, द आयरन मास्टर सेड नाउ यू गेट आउट ऑफ हियर as fast as you can, but just as the man was opening the door, the daughter Edla said, I think he ought to stay with us today. Edla treated very kindly with stranger. She made good things for the poor hungry peddler. She gave him to eat the Christmas fish and porridge. This kind behavior of Edla Wilmanson changed him and he returned stolen 30 crore मनी। तो भैया ये हो गया इससे तीसरे प्रश्न का उत्तर। बढ़ते अंतिम चौथे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए चौथा प्रश्न है और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के डीवी सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? गिव अ कैरेक्टर स्केच, मींस एक कैरेक्टर चरित्र चित्रण लिखिए ऑफ द पेडलर, मींस जो है उस घुमक्कड़ का, इन द स्टोरी द रेड ट्रैप, द रेड ट्रैप में जो घुमक्कड़ था उसका आपको चरित्र चित्रण लिखना है। चरित्र चित्रण में भैया क्या होता है? इसमें भैया जो भी आप उस कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, जो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है उसके बारे में सारी चीजों को आप लिख दीजिए। ठीक है, आप देखिए हमने सारी चीजों को कैसे लिखी हुई, आप एक एक करके देखिए। The peddler was a beggar, मीन्स वो जो घुमक्कड़ था एक मांगने वाला था। Who led a nomadic life of life, जो who lead जो अपने जीवन को बिताता था। A nomadic मीन्स घुमक्कड़, way of life मीन्स जीवन, जो अपने जीवन को एक घुमक्कड़ के रूप में बिताता था। He was quite imaginative, वह बिल्कुल कल्पनात्मक था, तभी तो संसार के बारे में अलग कल्पना कर रहा था।
ही और रैग्स, वह फटे पुराने कपड़े को पहना था। हेड संकिन चिक्स, उसका गाल एकदम अंदर धसा हुआ था। एंड हिज आईज ग्लीम्ड, और उसकी आंखें चमक रही थी। फ्रॉम हंगर मीन्स भूख से, और उसकी आंखें भूख से चमक रही थी। आगे है ही रोम्ड, वह भटकता था। अराउंड द टाउन मीन्स शहर के चारों तरफ। सेलिंग वायर ट्रैप्स मीन्स जो तार की बनी हुई चौदानी को बेचने के लिए। दैट ही मेड हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं से बनाता था। ही ऑब्टेन्ड दिस वायर, वह इस वायर को प्राप्त था। आइदर थ्रू बेगिंग मीन्स या तो मांग करके, आर बाई स्टीलिंग या फिर चुरा करके। ही परचेस्ड सर्टेन ह्यूमन फ्लॉज, उसके अंदर मानवीय कमियां भी थी। सच एज द नीड टू स्टील, जैसे आवश्यकता में वह चोरी कर लेता था। बेग मीन्स भीख मांग लेता था। टू मीट हिज बेसिक नेसेसिटीज मीन्स अपने बेसिक नेसेसिटीज के लिए, आवश्यकताओं के लिए। ही स्पेंट हिज इवनिंग्स, वह अपने शाम को व्यतीत करता था। वेयर इवर ही कुड फाइंड शेल्टर, जहां कहीं पर भी वह शरण पाता था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नो वेयर टू स्टे, क्योंकि उस कहीं पर भी उसके पास रहने ठहरने का स्थान नहीं था। ड्यूरिंग द डे मीन्स दिन के दौरान। ही बिलीव, सो विश्वास करता था, दैट द इंटायर यूनिवर्स रिजेंबल्स अ जायंट रैट ट्रैप, कि यह संपूर्ण जो है संसार एक विशाल रैट ट्रैप है, चूहेदानी है। इट मेनली एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अदर्स विद बेट मीन्स यह सभी को अपने लालच में आकर्षित करता है। ही बिलीव्स दैट, वह मानता था, ऑल वेल्थ मीन्स सभी जो है संपत्ति, हैप्पीनेस खुशी, फूड भोजन, क्लॉथिंग मीन्स कपड़े, एंड शेल्टर और शरण, आर मेरली ट्रैप्स, ये सभी क्या हैं, जाल हैं। द रैट ट्रैप सर्ट्स ऑन दी पर्सन मीन्स जो है वह चूहेदानी अपने बंद कर लेती है। हु टचेस द बेट मीन्स जो इस लालच को स्पर्श करता है। इफ एंड व्हेन ही डज, और जब ऐसा वह करता है तो वह चूहेदानी अपने उससे जो है उन व्यक्तियों को, उन सभी को बंद कर लेती है अपने आप में। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, जो आपका कैरेक्टर स्किल्स पूछा गया था, किसका, आपका जो है पेडलर का। तो भैया एक बार और उत्तर देखेंगे, इसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द पेडलर वाज अ बेगर who lead a nomadic way of life. He was quite imaginative. He wore rags, had sunken cheeks, and his eyes gleamed from hunger. He roamed around the town selling wire traps that he made himself. He obtained this wire either through begging or by stealing. He possessed certain human flaws, such as the need to steal and beg to meet meet his basic necessities. He spent his evenings wherever he could find shelter, because he had nowhere to stay during the day. He believes that the entire universe resembles a giant rat trap. It merely exists in order to attract others with bait. He believes that all wealth, happiness, food, clothing, and shelter are merely traps. The rat trap sets on the person who touches the bait, if and when he does. तो भैया ये हो गया आपका इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। और इस तरह से आपका सभी प्रश्न कंप्लीट हो गया। जितने भी इंपॉर्टेंट शार्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, सभी प्रश्नों को हमने करा दिए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। कहीं किसी भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि कैसे पेड क्लास में एडमिशन लेना हो, जिन बच्चों को लेना हो। और एक बार जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। आप देखिए, आपकी फीस है 699 रुपए है, और आपको पेमेंट कैसे करना है, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी
दिक्कत पेमेंट की रिगार्डिंग या फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। बाकी आपको पेड क्लास में आपको सारी चीजें मिलेंगी, आपका सभी क्वेश्चन आंसर, चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी समरी, ग्रामर की सारी क्लासेस, रिवीजन टेस्ट, सारी चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। और एक बार आप जल्दी से सेशन समाप्त करेंगे, एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर कर दें और जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चलें कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। तो इसलिए बच्चे अगर आप चाहते हो आप यूपी बोर्ड के टॉपर बने तो आपको उस जीत के लिए दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी और यही मेहनत की सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम।